साथियों, आज हम धर्म दर्शन की प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक नए टॉपिक पर विचार करेंगे। ये टॉपिक है अशुभ की समस्या। अशुभ जो है उसका अर्थ जब हम समझते हैं तो इसे शुभ के अभाव के रूप में समझते हैं। आप सभी जानते हैं अशुभ का मतलब है बुराई, और बुराई की जब बात की जाती है तो अच्छाई का जहाँ अभाव होता है उसे बुराई कहा जाता है। तो इसी अर्थ में अशुभ की परिभाषा दी जा सकती है कि अशुभ शुभ का अभाव है। प्रोफेसर डीएम एडवर्ड ने अशुभ को परम मूल्यों का विरोधी माना है, यानी जिनको हम आदर्श या मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे सुख है, सत्य है, सौंदर्य और शुभ, ये चारों जो है हमारे जीवन के लिए आदर्श मूल्य है। जब हम आदर्श या मूल्य की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो विषय या वस्तु है, हम इसे कह सकते हैं आदर्श है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए वांछनीय है जीवन जीने के लिए और कल्याणकारी है, यानी हमारे पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए, और जब ये हमारे पास होते हैं तो इससे कल्याण होता है। परंतु जब ये शुभ चीज़ें हमारे पास नहीं होती तो ऐसी स्थिति में अशुभ का वहाँ पर निवास होता है। तो जैसे सुख जब नहीं है तो दुख है, सत्य का अपोजिट है असत्य, सौंदर्य का अपोजिट है कुरूपता, और शुभ का अपोजिट है अशुभ। तो इस रूप में अशुभ का जब परिभाषा दी जाती है तो अशुभ की परिभाषा इस रूप में भी प्रोफेसर डीएम एडवर्ड द्वारा की गई है कि अशुभ परम मूल्यों का विरोधी है। अब जो अशुभ की समस्या है, यहाँ पर हम धर्म दर्शन के अंतर्गत जब इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो जैसे कि हमने जाना था कि धर्म जो है उसमें अधिकांश धर्म ईश्वर में विश्वास रखते हैं, या धर्म का जो मुख्य विषय है निष्ठा का वो ईश्वर है। तो ईश्वर मीमांसा धर्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, और वहाँ पर ईश्वर की सत्ता के साथ साथ इस जगत में अशुभ या बुराई का होना एक तरह से ईश्वर की सत्ता को चुनौती हो जाती है। तो इस रूप में अशुभ जो है धर्म दर्शन के अंतर्गत एक समस्या के रूप में विचारी जाती है। अब अशुभ जो है हम देखते हैं कि जब संसार में कोई चीज़ बुरी है या बुराई है या जहाँ पर शुभ नहीं है, वो मनुष्य के दुख का मूल कारण है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं, मनुष्य को तो छोटा मोटा अनुभव हुआ, दुख तो वास्तव में था ही नहीं। जब हम संसार में देखते हैं तो पाते हैं कि नहीं, दुख या बुराई जो है संसार में सभी जगह विद्यमान है। इसलिए विश्व में अशुभ की व्यापकता को सभी अनुभव करते हैं, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो आपके जैसे जब प्रश्न पत्र आता है तो उसमें आपसे संप्रति समझाइए के अंतर्गत आता है कि अशुभ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि अशुभ जो है उसका अर्थ इस रूप में रखा जाता है कि अशुभ शुभ का अभाव है, और बुराई के रूप में या शुभ का अभाव होने के कारण अशुभ परम मूल्य का विरोधी है, और मनुष्य के जीवन में दुख का एक मूल कारण है, और इसकी व्यापकता का सभी अनुभव करते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि अशुभ जो है वो वास्तविक है। अब अशुभ की समस्या का विकास कैसे हुआ, इसका भी धर्म दर्शन में विचार किया जाता है। देखिए, धर्म के जब आप विकास की अवस्थाओं को पढ़ते हैं तो आदिम और आरंभिक धर्मों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है मनुष्य ने जब पूजा पद्धति उपासना इनका आरंभ जब किया तो उसके साथ साथ ये विचारा जाने लगा कि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, और उन शक्तियों का निवास जो है जगत की वस्तुओं में माना जाने लगा। तो वहाँ पर जो है स्पिरिटिज्म या प्राणवाद के सिद्धांत का उदय हम देखते हैं। इसको जीववाद का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके अनुसार जगत की सभी वस्तुओं में और सभी विषयों में माना जाने लगा कि उसमें जीवन या आत्म तत्व निवास करता है। तो इस प्रकार से यदि हम धर्म के उस आदिम पक्ष को देखें कि जब धर्म आरंभ हुआ था तो प्रश्न आता है क्या अशुभ की समस्या वहाँ थी। वहाँ पर हम पाते हैं कि अशुभ की समस्या नहीं थी, क्योंकि उसका कारण था जगत में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं और सभी वस्तुओं में जीवन की कल्पना की गई थी। तो ये माना गया कि बहुत तरह के जीव हैं। अब कुछ जीवों की प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो मनुष्य के को नुकसान पहुंचाने की होती है, और कुछ जीव जो है उनकी प्रवृत्ति मनुष्य को जो है सुख पहुंचाने की होती है। तो इस रूप में माना गया कि बहुत सारे जीव हैं, और कुछ में शुभ का वास है और कुछ में अशुभ का वास है। तो अशुभ को सहज ही उस समय के
जो समाज था, जब धर्म का आदिम धर्म का विकास था, या धर्म की हम ये कह सकते हैं विकास में एक प्रारंभिक अवस्था थी, तो इसको कोई समस्या के रूप में नहीं देखा गया। धीरे धीरे हम धर्म के विकास में एक ऐसी भी अवस्था पाते हैं जहाँ मनुष्य ने जब अलग अलग कबीलों में, दलों में या समूहों में रहना शुरू किया, तो उनमें इस प्रकार की भावना का भी विकास हुआ कि उनकी जो जाति है, समुदाय है, कुल है, उसका विशेष संबंध किसी न किसी ऐसी शक्ति से है जिसने उन्हें जीवन दिया है, और वो उसके प्रति श्रद्धान्वित रहते हैं। तो उनमें अपने टोटम के प्रति जो है आदर या श्रद्धा होती थी। और ये जो टोटम है, ये अधिकांश थे, जब अपन धर्म का इतिहास पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि वृक्ष या पशु के रूप में माना गया, और प्रत्येक जो समुदाय जिस टोटम विशेष को मानता है, वो उसके प्रति आदर और श्रद्धा रखता था। और कुछ कुछ उनके त्योहार और कुछ ऐसे अवसर भी आते थे जब उस टोटम की जो है बलि के देकर भी जो है एक प्रकार की पूजा या उपासना पद्धति का अभ्यास होता था। तो टोटमवाद जो है, हम ये कह सकते हैं कि धर्म के विकास की एक प्रारंभिक अवस्था है, और टोटमवाद को हम आधुनिक धर्म के रूप में भी जानते हैं, जहाँ पर टोटम जो है किसी वृक्ष या पशु का प्रतीक होता है, और उसके प्रति उस समुदाय विशेष के लोग विशेष प्रकार का आदर अनुभव करते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि ये टोटमवाद जो है वो धीरे धीरे वहाँ पर बलि देना, और इस प्रकार मतलब किसी पशु विशेष की बलि देना जो है, वो इस तरह की प्रवृत्तियाँ वहाँ धार्मिक अभ्यास में आई, और उसे अच्छा माना जाता था। बाकी सारे अवसरों पर हम ये देखते थे कि उस पशु विशेष या वृक्ष विशेष के प्रति एक विशेष आदर और का भाव रहता था, और वो उससे एक आत्मीय संबंध मानते थे। परंतु यदि हम इस टोटमवाद के संबंध में देखें, तो वहाँ अशुभ कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो जिस शक्ति में विश्वास करते थे उसके संबंध में कहीं ना कहीं वो उसकी पूरी चीज़ों से, वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ थे। तो जैसा होता था उसके संबंध में एक प्रकार की वैज्ञानिक तर्कना या दार्शनिक तर्कना वहाँ पर नहीं थी, और सहज ही अशुभ या बुराई को भी वो अपने उस जो धार्मिक व्यापार है उसके अंतर्गत स्वीकार कर लेते थे। तो जब हम बिल्कुल आदिम धर्मों की बात करते हैं, तो प्राणवाद हो या टोटमवाद हो, इसी तरह से आप मानववाद और जो है इस तरह के भी सिद्धांत पढ़ते हैं, जहाँ लोग जो है भूत प्रेत या पूर्वजों की आत्मा में विश्वास करते हैं, तो वहाँ पर अशुभ कोई समस्या नहीं। उसके बाद हम पाते हैं कि जो धार्मिक विचार है उसका अनेकेश्वरवादी रूप आया। अब अनेकेश्वरवादी रूप में भी देखा गया कि बहुत तरह की शक्तियों में मनुष्य विश्वास करता है, और प्राकृतिक रूप से यदि हम देखते हैं कि किसी प्रकार का अशुभ हो भी जाता है, तो वो फिर उस शक्ति विशेष की कार्य को उसमें स्वीकार करते हैं कि उस शक्ति विशेष के प्रकोप के कारण जो है, उसके नाराज होने के कारण इस प्रकार की घटना घटी। तो वहाँ भी जो धर्म का अभ्यास है, पॉलिथिस्टिक जो रिलीजन में अभ्यास है, अनेकेश्वर आदि धार्मिक विचार है, वहाँ पर भी अशुभ की समस्या को हम जो है नहीं पाते हैं। इसके बाद जब पाश्चात्य दर्शन में और पाश्चात्य धर्म के विकास में हम जो है उन्नत दर्शन आने पर धर्म का स्वरूप देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ग्रीक दर्शन में दो निरपेक्ष मूल तत्वों को स्वीकार किया गया। और आप जब पाश्चात्य दर्शन का पुष्टिपट पढ़ते भी हैं, तो आप प्लेटो और अरस्तु के विचारों को भी पढ़ते हैं। तो प्लेटो ने भी ये माना कि जगत में शुभ और अशुभ दो जो सत्ताएं हैं, उसका मूल कारण दो निरपेक्ष सत्ताएं हैं। शुभ के उसमें उसने आइडियाज को माना, और अशुभ के लिए जो है वो मैटर को स्वीकार किया। इसी तरह से एरिस्टोटल के या अरस्तु के दर्शन में भी हम देखते हैं कि मैटर और फॉर्म या पुद्गल और आकार दो निरपेक्ष मूल सत्ताओं को माना गया, और मैटर को प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही अशुभ को उत्पन्न करने वाला या अशुभ का जनक माना, और आइडियाज को या फॉर्म को जो है वो शुभ का रूप माना। तो यहाँ पर भी अशुभ एक समानांतर सत्ता रही, परंतु उसे उसके अस्तित्व को तो स्वीकार किया गया, पर उसे समस्या के रूप में नहीं देखा गया। इसी तरह से जब हम दो यहाँ ये तो दो निरपेक्ष तत्वों की बात थी, जब हम दो सापेक्ष तत्वों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि पारसी धर्म में इस प्रकार का जो है उदाहरण मिलता है। जरथुस्त्र महात्मा जरथुस्त्र का जो धर्म है पारसी धर्म,
वहाँ दो समानांतर सत्ताओं की बात की गई। तो एक शुभ का देवता है और दूसरा जो है अशुभ का जो है देवता है। तो यानी दोनों शक्तियाँ हैं, तो अहुर्मज़दा और अहरिवान। अहुर्मज़दा जो है वो सर्वज्ञ है, सद्गुण रूप है और शुभ का देवता है। उसी के समानांतर वहाँ पर अहरिमान की सत्ता भी स्वीकार की गई, जो बुराइयों का या शैतानी शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये माना गया कि संसार में शुभ के समानांतर अशुभ की और अच्छाई के समानांतर शैतानी सत्ता भी होती है, तो अशुभ को समस्या के रूप में नहीं देखा गया। फिर जब हम धर्म के विकास पर के चरणों में आगे जाते हैं, तो हम पाते हैं कि सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत, आपने पहले जो है लेक्चर्स में इसकी चर्चा भी की थी। सर्वेश्वरवाद में जगत में और मनुष्य और ईश्वर, इसमें किसी में जो है तात्विक रूप से कोई भेद नहीं होता, क्योंकि माना जाता है कि सब कुछ ईश्वर है। इसलिए वहाँ पर जो अशुभ और बुराई नजर आती है, उसे भी उस ईश्वरीय तत्व की ही मैनिफेस्टेशन या अभिव्यक्ति मानी जाती है। तो इस रूप में सर्वेश्वरवाद में भी अशुभ कोई चुनौती नहीं है। इसे इसके अलावा जब हमने धार्मिक दर्शन के प्रकार पढ़े थे, तो हमने अनिश्वरवाद भी पढ़ा था। वहाँ तो वो ईश्वर की सत्ता को मानते ही नहीं है और कुछ आदर्शों या मूल्यों में वो स्वीकार करते हैं। तो वहाँ पर अशुभ का होना जो है कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकार से यदि हम अशुभ की समस्या के विकास को समझना चाहें, तो हम ये पाते हैं कि अशुभ की समस्या का जो संदर्भ है वो मुख्य रूप से ईश्वरवाद के साथ ही आता है। तो अशुभ की समस्या जो है उसका हम ये मानते हैं कि ईश्वरवाद का जो सिद्धांत है उसी के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, और वही हम धर्म दर्शन में से समस्या रूप में देखते हैं। अब अशुभ, जिसे हमने शुभ का अभाव कहा है, उसके यदि प्रकारों की हम बात करें, तो कई तरह के अशुभ होते हैं संसार में, और प्रमुख रूप से जो है 3 तरह के अशुभ हम देखते हैं। पहला अशुभ है प्राकृतिक अशुभ। जैसा कि इसके नेचुरल लेवल, इसके नाम से ही हम जानते हैं कि प्रकृति में होने वाली बुरी घटना या बुराई या अशुभ। तो प्राकृतिक अशुभ का कारण जो है वो मनुष्य नहीं है, पर प्राकृतिक अशुभ जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है ईश्वरवाद को, क्योंकि जगत की रचना जो है ईश्वर ने की, मनुष्य की रचना ईश्वर ने की। जगत में जो विद्यमान दुख है या कोई घटना होती है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, आग जलना है, या अभी आप देख रहे हैं कि वायरस का प्रकोप है, तो ये प्रकृति में पैदा हुआ अशुभ है। अब इसमें मनुष्य का की कोई भूमिका नहीं है। तो जो ये प्राकृतिक अशुभ की घटना है, ये एक तरह से धर्म में ईश्वर को चुनौती हो जाती है कि इसके लिए तो मनुष्य उत्तरदायी भी नहीं है, और मनुष्य के जीवन में ये दुख आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जिस ईश्वर ने, जो दयालु ईश्वर है, जो सर्वज्ञ ईश्वर है, जिसने बेहतर सृष्टि बनाई है, यदि ये प्राकृतिक अशुभ मनुष्य के लिए आ गया, तो यहाँ पर ईश्वर की जो दयालुता है, सर्वज्ञता है, शुभत्व है, उसके प्रति एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो प्राकृतिक अशुभ जो है प्रकृति में प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाला अशुभ है, और इसके उदाहरण बाढ़, भूकंप इत्यादि हैं। इसी तरह से दूसरा अशुभ का प्रकार है नैतिक अशुभ। अब यहाँ जो नैतिक अशुभ की बात है, वो मनुष्य के क्रियाओं के कारण होने वाला अशुभ है, यानी इसका जो कारण है वो मनुष्य के द्वारा की गई क्रिया है। तो मनुष्य के पास ईश्वर ने एक संकल्प की स्वतंत्रता दी है, यानी उसे कर्म करने का या कर्म के चुनाव का अधिकार मिला है। अब वो अच्छाई और बुराई में से किसका चयन करता है। जब मनुष्य जो है वो शुभ की तुलना में अशुभ का चयन कर लेता है, तो उस जगत में नैतिक अशुभ उत्पन्न होता है। तो नैतिक अशुभ का कारण जो है मनुष्य पे किए जाने वाले कर्म है। तीसरा है तात्विक अशुभ। अब तात्विक अशुभ की बात हम लाइबनिज के दर्शन में भी देखते हैं। तो वहाँ पर है कि जब संसार को ईश्वर बनाता है, तो उस बनाने की प्रक्रिया में ही कुछ ऐसी चीज होती है जिसको वो उसे अपरिहार्य रूप से स्वीकार करना पड़ता है। जैसे आप प्लेटो का दर्शन भी जब पढ़ते हैं, तो वहाँ जो मैटर की बात की गई है उसको असत कहा गया है, तो उसका मतलब है कि जगत के बनने में वो अनिवार्य रूप से विद्यमान है। अब उस अशुभ को हम जो किसी भी वस्तु, घटना के बनने के संदर्भ में ही जो दोष
अनिवार्य रूप से आ जाता है, उसको हम तात्विक अशुभ कहते हैं। यानी सत्ता के बनने में ही जो दोष होता है, जिसको हटाना असंभव होता है, उसे तात्विक अशुभ कहते हैं। पर तात्विक अशुभ भी जो है ईश्वर की सत्ता के लिए चुनौती हो जाता है। जब हम कहते हैं ईश्वर के गुणों की हमने बात की थी कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। अब यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसके द्वारा बनाया गया जगत भी जो है वो श्रेष्ठ जगत होगा, और श्रेष्ठ जगत वही होगा जहाँ अशुभ या बुराई का नाम मात्र भी ना हो। यदि हम ऐसी बात कहें कि तात्विक अशुभ जो है उसका होना अवश्यंभावी हो जाता है, क्योंकि किसी जो है विश्व को जब बनाया गया तो कुछ बुराइयों को हटाया नहीं जा सकता था, तो ये चीज़ भी ईश्वर के लिए चुनौती हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ईश्वरवाद के जो सिद्धांत है उसके समक्ष अशुभ एक बड़ी चुनौती है। और ये जो तीनों प्रकार के अशुभ हैं, प्राकृतिक अशुभ जो प्रकृति के कारणों से, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है, नैतिक अशुभ हो जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि मानव भी ईश्वर की रचना है। इसलिए कहीं ना कहीं जब मानव को हमने अवसर दे दिया कि वो अशुभ पैदा कर सकता है, तो ये भी ईश्वर के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। और तात्विक अशुभ है यानी रचना में ही दोष उत्पन्न होना आवश्यक हो जाता है। तो ये तीनों प्रकार के अशुभ जो है ईश्वर के समक्ष चुनौती के रूप में ईश्वरवादी सिद्धांत में खड़े होते हैं। तो आज हमने अशुभ क्या होता है, अशुभ के क्या क्या प्रकार होते हैं, और अशुभ की समस्या का धर्म दर्शन में विकास किस प्रकार से देखा जाता है, इसको समझा। अगले लेक्चर में हम ईश्वरवाद और अशुभ की समस्या, इसका क्या संबंध है, और ईश्वरवादी अशुभ की समस्या का समाधान किस किस रूप में करते हैं, वहाँ भिन्न भिन्न दार्शनिकों के जो है किस किस प्रकार के मत हैं, इसकी चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर के आधार पर आप सबके लिए अभ्यास प्रश्न है। आपके जो मत्स्य विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है उसमें छोटे प्रश्न आते हैं, तो 75 से 100 शब्द में आप निम्न शब्दों को, निम्न संप्रत्ययों को लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे टोटमवाद, ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद, अशुभ, तात्विक अशुभ, नैतिक अशुभ और प्राकृतिक अशुभ। धन्यवाद।